बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के उस नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, साजय कराम, मेरे हम वतन साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया गया है वो दरअसल मुझसे एक बहुत बड़ा सवाल किया गया है कि क्या हम आज़ाद हैं। इस सवाल का जवाब लिखने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात करने पर मौत का तोहफा हासिल करने वाले सहाफ़ी अजीज मेमन की लाश आई तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा वाक़या तो हर मुल्क, हर वतन, हर देश, हर मिट्टी, हर जगह हो जाता है। लेकिन फिर मेरे ख्यालों में बच्चों के सामने सड़क पर ज़्यादती का निशाना बनने वाली माँ आई जिसने मेरे कलम को लिखने पर मजबूर कर ही दिया कि अब आज़ाद नहीं, हवस के कैदी हैं। कि इतने में इस बात ने मेरे दिल को तसल्ली दी कि देखो, आज़ाद मुल्क में बैठकर नाशुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना। अभी इस बात ने मेरे दिल को बहलाया ही था कि एटीएम मशीन के कैमरे से मुंह चढ़ाने वाली वीडियो मेरे ज़मीर को झंझोड़ने लगी कि लिख तो हक लिख। ये सलाउद्दीन अपनी पूरी कौम से मुंह चढ़ाकर कह रहा है कि जान की अमान पाओ। एक बात कहूँ, जहाँ ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होने वाले शख्स को भी बेदर्दी से मारा जाएगा, इंसाफ का तो सोचा ही नहीं था, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा। इंसाफ का तो सोचा ही नहीं था, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, हमारे मुल्क पाकिस्तान का तासीस 1947 में हुआ था और हमारे मकामी और कौमी फौजों की कुर्बानी के बाद आज़ाद हुआ। आज हमारी जमीयत में कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या आज हम वाकई आज़ाद हैं। जाने वाला, यहाँ मीडिया पर सब कुछ अच्छा है दिखाने के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाता है जो इल्म और अदब के बजाय गालियाँ गलौज के माहिर होते हैं। यहाँ अवाम की मोहब्बत लेने के लिए मीडिया से झड़पों का सहारा लिया जाता है। यहाँ वोट लेने के लिए दीन और रियासत मदीना का ख्वाब दिखाया जाता है, लेकिन ख्वाब दिखाने वाले की जिंदगी खुद सेकुलर होती है। यहाँ सवाल करने वाले को गद्दार और अपना हक मांगने वाले को दहशतगर्द करार दिया जाता है। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रखने वाले को मुल्क का सरबराह बना दिया जाता है और जिसके ताल्लुकात खराब हो उसको जेल भेज दिया जाता है। सामने वाला, अभी मैंने लिखने की जिसारत की ही थी कि फलस्तीन, कश्मीर, बर्मा और तंजीनिया के लोगों ने चीख चीख कर पुकारा कि ए बेखबर, तू तो आज़ादी की नेमत से आशना ही नहीं, तेरी तो अभी इस मौजू पर लिखने की उम्र ही नहीं। तू तो आज़ाद है, तू आज लिखने को आज़ाद है, तू आज पढ़ने को आज़ाद है, तेरे घर के मर्द अपनी इबादत गाहों में जाने को आज़ाद है। चलो मान लिया हमारे मुल्क में 20% लोग माशरे में खराबियों की वजह से नाइंसाफी का शिकार हुए होंगे, लेकिन तू तो आज नौशरो फरोज के मजमे के सामने उनके लिए आवाज उठाने को भी आज़ाद है। हमें तो ये हक भी नहीं कि हम बैतुल मुक़द्दस पर अपना परचम लहरा सकें। हमें तो ये हक भी नहीं कि हम श्रीनगर को अपनी मलकियत बना सकें। अरे, अगर आज तुमने इस कलम से खुद को अलग ना लिखा तो याद रखना तुमने 1947 की जद्दोजहद को बर्बाद किया। तुमने आज़ादी को रुस्वा किया, तुमने एक बहुत बड़ी नेमत से इनकार किया, तुमने खुद को कैदी कहके कलम का गलत इस्तेमाल किया, जाने वाला, ये चीखें, ये आवाज़ें, ये पुकारें मेरी समाज से टकराई और मेरा वजूद कांपने लगा। ये सोचते ही मेरा कलम नीचे गिरा और मैंने इस मौजू पर लिखने से इनकार किया और बिलाखिर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मैं इस अवाम में बैठे हर शख्स को दोनों पहलू बताकर फैसला लोगों के ऊपर छोड़ दूं कि क्या हम आज़ाद हैं। जाने वाला, आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हम अपनी आज़ादी को कदर दें और इसका एहतराम करें। हम अपनी और दूसरों के हकूक़ को महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम आज़ाद मुल्क में रहने का मौका मिले। आपकी समातों का शुक्रिया।